देखिए, इस लोकतंत्र के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि विपक्ष में विपक्ष का नेता चुना जाए और उस नेता के लिए जिस तरीके से लगातार हवाला दिया जा रहा है नियमों का और परंपराओं का, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सदन में बात होती है और सदन को सुचारू रूप से चलाने की बात होती है, उस सदन में कभी भी अपना जो वोट होता है वो अध्यक्ष वोट नहीं करता, लेकिन जब आवश्यकता होती है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो उसके वोट की भी आवश्यकता होती है, वो वोट देता है। तो नियमों में परिवर्तन उस सदन के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उनमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये उन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है जिनके लिए इस देश में प्रतिपक्ष के नेता का होना आवश्यक है। लेकिन अगर ये निरंकुश प्रणाली से शासन को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा कि सदन में राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक आदमी की बात सुनी जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से परीक्षित इस फैसले के पीछे क्या नरेंद्र मोदी जी है? देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और जो सदन के अध्यक्ष हैं आपको पता है वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं हर तरीके से। लेकिन आज उनको निष्पक्ष हो करके ये निर्णय लेना चाहिए था कि इस लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, 1980 और 84 का हवाला देते रहेंगे, परंपराओं का हवाला देते रहेंगे, परंपराएं अपने हिसाब से तोड़ते हैं, परंपराएं अपने हिसाब से तोड़ते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जो कोई समय बात करते थे, आपने बिना भाषण दिया और ये कहा हमने परंपरा तोड़ी। आप भाषण देने के बाद बच्चों के बीच में गए, आपने कहा परंपरा तोड़ी। आप योजना आयोग को खत्म करके ये कहना चाह रहे हैं कि हम परंपराएं तोड़ रहे हैं। तो आपने छवि ये बना ली है इस देश में कि आप नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप इस लोकतंत्र को और जी, आपकी क्या राय है? आप भी